बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू अलजबरा की एक्सरसाइज 11 7B पर है। 7B का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका हुआ था, 3 4 और 5 भी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। आपसे कहा है ऐड द फॉलोइंग। आपसे यहाँ ऐड करने को कहा हुआ है, पर आपने पहले ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ना, ये टर्म में लिखा हुआ है। आपने इसको क्या करना है, पहले इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, फिर इसको सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन देखें। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास है 2x। आपने यहाँ पर 2x लिखा, ठीक है। इसके बाद इस कोमा को आपने ख़त्म करना है, और कोमा के बाद अगर तो माइनस का साइन होगा तो माइनस ही लगा देना है, और अगर कोई भी साइन नहीं होगा तो आपने प्लस लगाना है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये वाला कोमा ख़त्म करना है, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो आपने प्लस लगा के 5x लगा देना है। अब बेटा अलजबरा में क्या होता है, हम सेम वेरिएबल्स वाले नंबर्स को आपस में सॉल्व करते हैं। अब देखिए, वेरिएबल इसका x है, इसका भी x है, इसका भी x है, तो इसका मतलब है हम तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। लेकिन तीनों को इकट्ठा नहीं करना, आपने दो दो वैल्यूज़ को करके सॉल्व करना है। अब ये 3x में से 2x माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास x आ गया। मतलब 3 में से 2 माइनस किया तो 1 लगाते हैं, और अलजबरा में हम 1 का सिंबल नहीं लगा रहे होते। अगर किसी अल्फ़ाबेट के साथ कोई भी नंबर ना लगा हो तो वहाँ पर हम 1 ही कंसीडर करते हैं। और 3 बड़ा नंबर था तो इसके साथ माइनस है, तो बेटा यहाँ पर आपने माइनस लगा देना है। और फिर प्लस, इन दोनों को भी सॉल्व किया है, इसको नहीं किया तो ये 5x एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 5x में से 1x माइनस किया, 4x आ गया, और यहाँ 5 बड़ा है तो इसका प्लस का सिंबल है, तो यहाँ प्लस लगा देना है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट वाला देखें। यहाँ पर सबसे पहले तो कोमा ख़त्म करना है। ये हो गया 3ABC, कोमा, और कोमा के पास कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब प्लस आपने खुद लगाना है, 2ABC। और फिर यहाँ पे कोमा ख़त्म किया लेकिन माइनस है तो माइनस 7ABC। अब सबसे पहले देखिए बेटा, इसके जो अल्फ़ाबेट है सेम है, यहाँ पर भी ABC है, यहाँ पर भी ABC है, यहाँ पर भी ABC है। इसका मतलब है इन तीनों को सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि जिनके अल्फ़ाबेट्स सेम, सॉरी, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं उनको कहते हैं लाइक टर्म्स। तो ये लाइक टर्म्स है तो इन्होंने आपस में सॉल्व होना है। अच्छा, अब यहाँ पर 3 में 2 को प्लस किया तो ये हो गया 5ABC, ठीक है। ये साथ लगाना है, नंबर्स को प्लस या माइनस करते जाना है, और यहाँ पर आपने अल्फ़ाबेट को साथ लगाते जाना है। और ये वाला अब साथ वैसे ही आ गया 7ABC। अब ये माइनस है, ये प्लस है, 7 में से 5 माइनस किया तो यहाँ पर 2 आ गया, ABC। ये साथ वैसे ही लगना है, 7 बड़ा है, इसके साथ माइनस का सिंबल है तो यहाँ पर माइनस आ गया, और ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब बेटा इसका 3 वाला पार्ट देखें। यहाँ पर आप देखें, इधर ए है, इधर बी है, इधर ए है, इधर बी है। इसका मतलब है ये लाइक टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ए है और कुछ बी है, तो हमने क्या करना है, ए वालों को ए वालों के साथ सॉल्व करना है और बी वालों को बी वाले के साथ। सबसे पहले तो कोमा ख़त्म करेंगे, तो आपने क्या करना है, ये हो गया 2a प्लस 3b। अब यहाँ कोमा के पास कोई सिंबल नहीं तो प्लस खुद से लगा देना है, 3a माइनस 4b। जब आपने ये कोमा ख़त्म किया, अब आप क्या करोगे, ये 2a है, 2a को 3a के साथ लिख दें, तो ये हो गया 2a, और ये वाला 3a आप पहले यहाँ लिखेंगे, और 3a के साथ ये इसका सिंबल है जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो इसको भी साथ आपने लेकर आना है, ये प्लस 3a। अब हमने a को a के साथ लिख दिया, अब ये वाले b को इस b वाले के साथ लिखना है, तो आपने क्या करना है, ये वाला प्लस 3b और ये वाला माइनस 4b नीचे आ गया। ये वैसे तो अनलाइक टर्म्स, लेकिन इसमें कुछ लाइक टर्म्स हैं तो हमने लाइक टर्म्स अलग कर ली। इस a को a के साथ लिख दिया और इस b को b के साथ। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 3a में 2a प्लस किया तो ये हो गया 5a, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 4b, b में से 3b माइनस किया तो यहाँ 1b आ गया, तो आपने सिर्फ b लगाना है, 1 नहीं लगाते, ठीक है। अलजबरा में 1 नहीं लगाते। तो यहाँ 4 बड़ा है, इसके साथ माइनस का सिंबल है तो यहाँ माइनस लगा देना। ये बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह इसका 4 वाला पार्ट देखें। यहाँ पर भी आपके सामने ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो फिर ये देखें, अब आपने सबसे पहले तो कोमा ख़त्म करना, ही हो गया ए प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ कोमा के साथ प्लस आ गया क्योंकि कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ, तो 3a प्लस बी माइनस 2c। अब आपने क्या करना है, a को a के साथ लिखना है, तो ये हो गया a प्लस 3a। अब इस b को इस b के साथ लिखना है, तो ये वाला भी, ये b के साथ भी प्लस लगा हुआ है, इसके साथ भी प्लस लगा हुआ है, तो b प्लस b और ये वाला प्लस b।
इसको और इसको इकट्ठा करके लिख दिया। अब इस वाले सी को इस वाले सी के साथ लिखना है, तो माइनस सी माइनस टू सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, 3a में 1a प्लस किया तो ये हो गया 4a, 1b में 1b प्लस किया तो ये हो गया 2b, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों के साथ प्लस का सिंबल है तो ये प्लस ही होना था। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, 2c में 1c प्लस किया तो ये 3c आ गया, और 2 बड़ा है उसके बाद माइनस का सिंबल है तो यहाँ माइनस लगाया, ये इसका आंसर आ गया। अलजबरा में कभी भी ऐसे नहीं करना है कि किस ए वाले को बी के साथ, बी वाले को डी के साथ, किसी और के साथ नहीं सोल्व करना, हमेशा अल्फ़ाबेट्स सेम होने चाहिए। अब इसका आगे 5 वाला पार्ट देखें। सबसे पहले आपने कोमा बेटा फिनिश करना है, 4a माइनस 3b प्लस 5c। अब ये कोमा को ख़त्म करना है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 5a प्लस 4b माइनस c। अब आपने क्या करना है, a को a के साथ, ये हो गया 4a, और ये यहाँ से 5a को लेकर आना है तो इसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस 5a आएगा। फिर इसके बाद बी वाली को बी वाली के साथ लिखना है तो ये है माइनस 3b, और यहाँ से ये वाला जब इधर लिखना है तो प्लस 4b, और यहाँ पर ये वाले सी को इस वाले सी के साथ प्लस 5c, और ये हो गया माइनस c। अब यहाँ पर देखें, 5a में से 4a माइनस, क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक a बच गया, तो इस तरह आपने a लगाना है। 5 के साथ माइनस का सिंबल है, क्योंकि 5 बड़ा है तो माइनस यहाँ पे साथ लगा दिया। अब प्लस माइनस माइनस, 4b में से 3b माइनस किया तो 1b बच गया, तो आपने जस्ट b लगा देना है, और 4 बड़ा है उसके साथ प्लस का सिंबल है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। और 5 प्लस माइनस माइनस, 5c में से 1c माइनस किया तो यहाँ पर आपके पास 4c आ गया, और 5 बड़ा है तो इसके साथ यहाँ प्लस लगा दिया, ये हो गया इसका आंसर। अब आगे इसका ये वाला पार्ट देखें। इसमें बेटा यहाँ पर m के ऊपर 2 है, m के साथ n लिखा हुआ है और n के ऊपर 2 है। अब आपने क्या करना है, m के ऊपर 2 जो है ना, इसको पढ़ते हैं m स्क्वायर, तो m स्क्वायर को आपने m स्क्वायर के साथ ही सॉल्व करना है। ये देखिए इसके ऊपर भी m के ऊपर 2 है और इसके ऊपर भी m के ऊपर 2 है, और फिर mn वाले को mn वाले के साथ ही सॉल्व करना है, यहाँ भी mn वाले के साथ ही सॉल्व करना है। और ये n के ऊपर 2 का मतलब n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर को n स्क्वायर के साथ ही सॉल्व करना है। सबसे पहले इनके कॉमास खत्म करेंगे, m2 प्लस mn प्लस n स्क्वायर, यहाँ पर कॉमा खत्म किया तो प्लस लगा दिया, 2m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 4n स्क्वायर। और अब जब ये कॉमा खत्म करना है तो बेटा यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो आपने माइनस लगा देना है, m स्क्वायर प्लस mn माइनस 2n स्क्वायर, इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है, n स्क्वायर। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, m स्क्वायर वाले एक साथ लिख लेते हैं, ये वाला हो गया m स्क्वायर, और ये प्लस 2m स्क्वायर, और यहाँ पर एक और m स्क्वायर है, जितने होंगे फिर उतने लिख लेने। पहले 2 आ रहे थे तो हमने 2 अरेंज कर दिए, अब 3 है तो 3 अरेंज करेंगे। अब ये mn प्लस mn, अब ये वाला माइनस 3mn, अब यहाँ पर ये वाला है प्लस mn, अब यहाँ पर ये n स्क्वायर तो प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस 4n स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस 2n स्क्वायर। अब आपने m वालों को m वाले के साथ और बाकी सबको जैसे जैसे अरेंज किया ना वैसे सोल्व करेंगे। अच्छा बेटा ये 3 वैल्यूज हैं तो आपने क्या करना है, 2 करके सोल्व करनी है। अच्छा अलजबरा में एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास ये जैसे ये देखिए m के ऊपर 2 है, ये भी m के ऊपर 2 है, ये आपके पास प्लस और ये आपके पास माइनस है, तो आपने क्या करना है, इसको इसके साथ यूं कट कर देना होता है, क्योंकि अलजबरा में ना तो हम 1 लिखते हैं अल्फ़ाबेट के साथ, वेरिएबल के साथ, ना तो 1 लिखते हैं, और ना ही अगर आपका आंसर 0 आ रहा हो तो अल्फ़ाबेट के साथ 0 भी नहीं लिखते, ठीक है। तो ये देखिए अगर m में से m को माइनस करते तो ये तो 0 बचना था, 1 में से 1 माइनस करते तो 0 बचा ना, तो ये तो 0 बचना था, तो इसलिए 0 वाले नंबर नहीं लिखते होते, उनको कट कर देते होते, ठीक है। अब m वाले ये 2 कट गए हैं तो ये भी रहता है, तो ये आपने नीचे लिख देना है, तो 2 में आपके पास बस ये बचा है। अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये देखें ये mn है, यहाँ पर mn है बेटा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो आपने इसको कट नहीं करना, कट सिर्फ उसको कट करना है जिनका आपस में आंसर 0 बन रहा हो, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, और ये 3mn वाली है तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस 3m में से 1m माइनस किया
तो ये आपके पास आ गया 2mn, और यहाँ पर 3 बड़ा है, इसके साथ माइनस का सिंबल है तो -7 लगा दिया। अब आपने इन दोनों को सॉल्व किया, इसको नहीं सॉल्व किया, ये 7 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ये n है, ये भी n है, n स्क्वायर सॉरी, प्लस 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 5n में 1n प्लस किया तो ये हो गया, सॉरी 4 में 1n प्लस किया तो 5n स्क्वायर, और 4 बड़ा है, प्लस का सिंबल तो ये लग गया। इन दोनों n स्क्वायर को सॉल्व कर लिया, ये वाला भी एक रहता है, तो -2n स्क्वायर आपने वैसे ही लिख देना है। जिसको सॉल्व नहीं ना किया होता उसको वैसे साथ लिख देना है। अब यहाँ पर ये इसका आंसर, क्योंकि m स्क्वायर वाली एक ही वैल्यू बची थी तो यहाँ पर आपके पास वही आ गई दोबारा से। ये दो भी रहती है तो इनको भी सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस 2 में से 1mn माइनस किया तो आपके पास 1mn बच गया, तो ये हो गया mn। एक ही बच गया तो एक नहीं लगाना, बस mn लिख देना है। 2 बड़ा है, माइनस का सिंबल तो यहाँ माइनस भी लगा दिया। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 5n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर माइनस किया तो ये आ गया 3n स्क्वायर। नंबर्स को देखे ना, 5 में से 2 माइनस किए तो 3 आ गया, n स्क्वायर 7 ही लग गया। 5 बड़ा है तो यहाँ प्लस का सिंबल है तो ये प्लस लगा दिया, ये इसका आंसर। अब नीचे वाला, यहाँ पर mn यूज हुआ था, यहाँ पर x है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर यहाँ पे कोई भी नहीं है मतलब 1 है। तो आपने क्या करना है, x की पावर 3 को x की पावर 3 के साथ ही सॉल्व करना है, x की पावर 2 को x की पावर 2 के साथ ही, और x1 को x1 के साथ, x1 के साथ। और जी नंबर जो सिंपल नंबर है, ये जो सिंपल नंबर है इनको हम कहते हैं, मैं अलजेब्रा में ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ही सॉल्व करना है। अब सबसे पहले तो हम इसके कॉमास को ख़त्म करेंगे। ये हो गया 3x की 3 माइनस 4x की 2 प्लस 5x प्लस 1। इस कॉमा को ख़त्म किया तो यहाँ प्लस लगा दिया क्योंकि कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ। x की 3 प्लस 2x की 2 माइनस 3x प्लस 4। अब यहाँ आ गया प्लस 4x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस 4x माइनस 5। अब आपने क्या किया, सबके कॉमास को ख़त्म कर दिया। अब हम इनको अरेंज कर लेंगे, लाइक टर्म्स को साथ कर लेंगे, x की पावर 3 के साथ x की पावर 3 लिखते जा रहे हैं, 3x की पावर 3 ये हो गया। अब ये यहाँ पर आएगा प्लस x की 3, अब ये वाला x की 3 यहाँ आएगा प्लस 4x की 3। अब x की 2 वाले माइनस 4x की 2, अब यहाँ पर ये है प्लस 2x की 2, और यहाँ पर ये वाला है माइनस 3x की 2। अब x वाले प्लस 5x, और यहाँ पर है माइनस 3x, और यहाँ पर है प्लस 4x। अब यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट ये +1, यहाँ पे +4, और यहाँ -5। ठीक है, अब आपने इनको सॉल्व करना है। x की 3 है, प्लस 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 3 में 1 प्लस किया तो ये हो गया 4x की 3। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये वैसे ही आ गया प्लस 4x की 3, प्लस माइनस माइनस 2 में से 4 में से 2 माइनस किया तो यहाँ 2 बच गया, 2x की पावर 2, और 4 बड़ा है, माइनस का सिंबल तो यहाँ माइनस लगाया, x की पावर 2 ये वाला ये सोल्व हुआ, ये रहता है अभी, तो ये साथ आपने वैसे ही लिख देना है। अब ये वाला x इस वाले x के साथ प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस किया तो यहाँ 2x बच गया, 5 बड़ा है तो प्लस का सिंबल, ये x वाला सोल्व हुआ, ये x वाला भी रहता है तो इसको साथ वैसे लिख देंगे 4x। अब यहाँ पर प्लस 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 4 में 1 प्लस किया तो ये 5 हो गया, 4 बड़ा है उसके साथ प्लस का सिंबल है तो यहाँ प्लस लगाना है। इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ये वाला 5 रह गया तो ये साथ वैसे ही आ जाएगा। अब नीचे x की 3 वाले जो बच गए वो आपस में प्लस हो रहे हैं तो 4 में 4 प्लस किया 8x की 3, यहाँ पर x की 2 वाले ये दो रहते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 में 2 प्लस किया तो ये हो गया 5x की 2, 3 बड़ा है उसके साथ माइनस का सिंबल है तो यहाँ माइनस लगा दिया। x वाले अब ये दो रहते हैं प्लस 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 4 में 2 प्लस किया तो यहाँ 6 आ गया 6x, और 4 बड़ा है प्लस का सिंबल तो यहाँ प्लस लगाना है। अब ये बेटा ये देखें, प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 माइनस का 0, तो यहाँ आपने 0 नहीं लगाना, आपने क्या करना है 5 को 5 से कट कर देना है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट कुछ बचा ही नहीं, तो ये इसका आंसर आ गया। अब बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपसे कहा है कि 7 में सब्ट्रैक्ट करें, तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब इसका सोल्यूशन देखें सब्ट्रैक्ट में कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है,
अच्छा बेटा, सब्ट्रैक्ट में एक तो 2 काम आपने याद रखना है। एक तो अगर फ्रॉम का वर्ड आ जाए तो फ्रॉम के बाद जो भी वैल्यू होगी आपने सबसे पहले तो उसको लिखना है 8 ए को। स्टार्ट में 5 है, ये क्यों नहीं लिखा? आपने बस ये याद रखना है कि फ्रॉम जो वर्ड है ना उसके बाद वाली वैल्यू को ही हमेशा लिखते होते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने का कहा है तो आपने यहाँ पे माइनस खुद लगाना है। ऐड करने वालों में कोमा लगाए हुए थे तो हम कोमा की जगह प्लस लगाते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट में माइनस का सिंबल खुद लगाना है और ये 5 है अब लिखना है, ठीक है। फ्रॉम के बाद जो नंबर होगा उसको पहले और माइनस लगाने के बाद जो फ्रॉम से पहले है उसको आपने बाद में लिखना है। अब ये भी ए है, ये भी ए है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो 8 ए में से 5 ए माइनस के यहाँ आपके पास आ गया 3 ए, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो जैसे इसको देखें, फ्रॉम के बाद 4x है तो यहाँ 4x लिखा और माइनस लगा देना है। फिर ये वाला 7x लिख लिया। अभी क्या x वाले लाइक टर्म्स हैं? यस, ये लाइक टर्म्स है तो आपने क्या करना है, अब इनको सॉल्व करना है। 7 में से 4 माइनस हो रहा है, माइनस करें, 3x बच गया। 7 बड़ा है, इसके साथ माइनस का सिंबल है तो यहाँ माइनस लगा दिया, ये इसका आंसर आ गया। बेटा यहाँ पर ये देखिए, फ्रॉम के बाद ये नंबर है तो आपने क्या करना है, इसको ही पहले लिखना है x+1 को, फिर आपने माइनस लगा देना है। अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यू अब आपने लिखनी है इसके साथ भी माइनस लगा हुआ है तो इसको फिर आपने ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक ही दफ़ा माइनस लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये वाला माइनस तो आपने सब्ट्रैक्ट का लगाना ही लगाना है और ये क्वेश्चन के साथ लगा हुआ है तो इसको भी लगाना है। अब क्या करेंगे, x+1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2x। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स ही सॉल्व होंगी, x वाली ने x वाली के साथ ही सॉल्व होना है तो आप लिख लो x को x वाली के साथ और ये कांस्टेंट अलग से लिख लेते हैं। कांस्टेंट एक ही है तो उसके साथ किसी ने सॉल्व नहीं होना। 2x में 1x प्लस किया तो ये हो गया 3x और ये +1, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। अब बेटा आगे ये देखें, अब यहाँ पर फ्रॉम के बाद नंबर ये लिखा हुआ है तो -x पहले आ जाएगा, फिर आपने माइनस खुद लगाना है। और अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक रकम नहीं है, 2 हैं, तो आपने इसके लिए भी ब्रैकेट लगानी है क्योंकि माइनस में जब ऐसे हो तो फिर उसमें सिंबल्स चेंज होते होते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये हो गया -x। अब ये वाला माइनस है, जब आपने इस ब्रैकेट को ओपन करना है ना तो इस माइनस ने इस वाले माइनस को भी इस वाले प्लस को चेंज करना है। पहले तो आप लिखोगे माइनस, ये आ गया 2x। अब प्लस माइनस माइनस और 1, अगर आपको ऐसे प्लस माइनस करना भूल जाए तो आपने बस ये बात याद रखनी है कि अगर आपकी ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी सिंबल होगा उसको आपने चेंज करना ही करना है। प्लस लगा हुआ है तो माइनस कर देना है और अगर माइनस लगा हुआ होगा तो प्लस कर देना है, ठीक है। अब ये लाइक टर्म्स ऑलरेडी अरेंज है, x x के साथ ही लिखा हुआ है, सॉल्व कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस, 2x में 1x प्लस किया तो ये हो गया 3x। अब यहाँ 2 बड़ा है, उसका तो माइनस का सिंबल है तो यहाँ माइनस लगाना है और ये वाला -1 एज इट इज आ गया क्योंकि इसके साथ सॉल्व होने के लिए कोई और नंबर था ही नहीं। अब नीचे ये देखें, यहाँ पर भी फ्रॉम के बाद जो नंबर है पहले आपने उसको लिखना है। ये है 7a + 8b और माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर ये 2 नंबर है तो आपने ब्रैकेट बना के फिर उसको लिखना है 2a + 3b। अब यहाँ पर 7a + 8b हो गया। अब इस माइनस ने इसको चेंज करना है तो आपने क्या करना है, लिखना है -2a और ये वाला प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये 3b। अब क्या करना है, ए को ए के साथ और बी को बी के साथ सॉल्व करना है तो आप लिख लें 7a - 2a और यहाँ पर +8b - 3b। 7a में से 2a माइनस किया तो आपके पास आ गया 5a और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 माइनस किए तो यहाँ 5b और ये आपके पास हो गया। इसको 8 बड़ा है तो ये प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे बेटा आपने प्लस लगा देना है, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखें, फ्रॉम के बाद ये नंबर है तो बेटा आपने इसको पहले लिख लेना है। ये हो गया 4a + 2b - 3c। अब माइनस लगाया आपने और अब ये नंबर लिखना है तो ब्रैकेट बना देनी है 3a - b + c। अच्छा बेटा, जब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है तो इस वाले माइनस को प्लस कर देना है और इस वाले प्लस को माइनस कर देना है क्योंकि जो भी सिंबल होते हैं उनको ऑपोजिट करना होता है। ये हो गया 4a + 2b - 3c। अब -3a, ये वाला माइनस है इसको प्लस कर दिया b और ये वाला प्लस है इसको माइनस कर देना है, ठीक है। अब ये a वाले को a वाले के साथ लिख लें 4a - 3a, b वाले को 2b को इस b के साथ 2b + b
और सी वाले को सी वाले के साथ -3c-c। अब ये 4a में से 3a माइनस हुआ तो 1a बच गया, सिर्फ a लिखेंगे। प्लस 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 2 में 1b प्लस किया तो ये हो गया 3b। 2 बड़ा है तो यहाँ प्लस का सिंबल, और माइनस माइनस प्लस 3c में 1c प्लस किया तो ये हो गया 4c, और 3 बड़ा है तो यहाँ माइनस का सिंबल भी आपने लगा देना है, ठीक है। अब इसका बेटा 8 वाला पार्ट देखिए, फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिख दिया तो ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस 3z, माइनस लगाया, ब्रैकेट बनाई। अब ये वाला नंबर लिखेंगे x माइनस 2y माइनस 3z। अब ये आपके पास हो गया 2x प्लस वाई प्लस 3z। अब इस माइनस से बंद जाना है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, आपने दोनों प्लस कर देने। पहले आप लिखोगे माइनस ये वाला x, अब ये माइनस आया तो इसको प्लस कर दिया 2y, और इस वाले माइनस को भी प्लस कर दिया 3z। अब ये हो गया 2x को x के साथ प्लस y को y के साथ और z को z के साथ। 2x में से 1x माइनस किया तो x बच गया, प्लस 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 2y में 1y प्लस किया तो 3y आ गया, और 2 बड़ा है तो प्लस का सिंबल, प्लस 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 3z में 3z प्लस किया तो 6z हो गया, और दोनों के साथ सेम सिंबल है तो प्लस ही लग जाएगा, क्योंकि बड़ा छोटे का जब पता ना चले तो सेम सिंबल ही होता है। अब बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये वाला कंप्लीट हुआ है। इसके बाद बेटा ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, लेकिन पहले आप ना, मैं क्वेश्चन में 14 करवाती हूँ, क्योंकि जिस तरह के भी आपने सवाल किए ना तो आपको पहले 14 साथ करें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, ठीक है। वो वाले फिर हम बाद में करते हैं। अब यहाँ पर बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा सिंप्लीफाई करें, और ये आपके सामने उसने इक्वेशन प्रॉपरली बनाई हुई है, ना आपको फ्रॉम का वर्ड दिया हुआ है ना कॉमास लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब है अब आपको पता है कि आपने क्या करना है, इसको लाइक टर्म्स को अरेंज कर देना है। ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, सी को सी के साथ लिख के सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया a माइनस 4a। अब b को b के साथ 2b माइनस b, और c को c के साथ माइनस 3c प्लस 2c। तो अब 4a में से 1a माइनस किया तो ये हो गया 3a। 4 बड़ा है उसके साथ माइनस का सिंबल है तो यहाँ माइनस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस 2b में से 1b माइनस किया तो यहाँ पे सिर्फ b बच गया, और 2b बड़ा है तो प्लस का सिंबल है तो यहाँ प्लस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस 3c में से 2c माइनस किया तो बस c बच गया, और ये वाला c बड़ा है तो सॉरी 3 बड़ा है उसके साथ माइनस का सिंबल है तो आपने माइनस यहाँ लगा देना। ये सिंपल इसका आंसर आ गया, इसलिए मैंने आपसे कहा कि पहले ये वाला कर लें, ठीक है। अब बेटा इसका ये वाला देखिए, ये भी आपके सामने ना फ्रॉम का वर्ड है ना ही कॉमर्स लगे हुए हैं, प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है, बस आपने इसको लाइक टर्म्स को साथ लिख देना है। एल को एल के साथ, एम को एम के साथ और एन को एन के साथ। एल प्लस 2l हो गया, एम ये एक एम है, ये एक एम है और ये एक एम है, एम माइनस एम प्लस 2m, और एन को एन के साथ माइनस 3n, और ये हो गया प्लस 3n। अब यहाँ पर बेटा ये देखें, एल में 2l में l प्लस किया तो ये हो गया 3l। m को m के साथ ये प्लस माइनस माइनस, m में से m माइनस किया 0 तो हमने 0 नहीं लगाना, हमने इसको कट कर देना है, तो आपके पास m का ये बच गया प्लस 2m, और यहाँ पर 3n है, ये भी 3n है, इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है। जब ऐसे हो कि सेम हो और एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस तो उसको कट ही करना होता है, क्योंकि इसका देखिए 3 में से 3 माइनस का तब भी तो 0 आ रहा है ना, तो अब आपने 0 वाला कॉन्सेप्ट जेन से निकाल देना। अब आपने ये याद रखना है कि अगर सेम नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट सेम है, सिंबल्स बस एक के साथ प्लस लगा एक के साथ माइनस, तो हमने उसको कट ही करना होता है। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका सी वाला सॉरी 3 वाला पार्ट देखें। अच्छा बेटा ब्रैकेट के शुरू में अगर आपको माइनस नजर आए तो आपने अंदर साइन चेंज करने हैं, और अगर माइनस ना लगा हुआ हो तो साइन चेंज नहीं करने। जैसे इस वाली ब्रैकेट के शुरू में कुछ भी नहीं लगा हुआ तो आपने क्या करना है, इसको वैसे ही लिख देना है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ना इसके शुरू में माइनस है तो इसके सिंबल चेंज होंगे, क्या करेंगे माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस है तो यहाँ माइनस 2a, और ये वाला माइनस है तो इसने प्लस हो जाना है, ठीक है। इस वाले माइनस ने इन दोनों सिंबल्स को चेंज किया। अब आपने बेटा ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ लिखना है, ये हो गया ए स्क्वायर, इसमें और कहीं भी ए स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर ए की वैल्यू है, ये इसको ऐसे ही रहने देना है। अब 2a को इस वाले 2a के साथ अच्छा अलग लिख रहे हैं तो ऐसे, ये हो गया 2a और ये वाला माइनस 2a, ठीक है। अब 1 को 1 के साथ कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ही चलते हैं, प्लस 1 प्लस 1,
और बी स्क्वायर और कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर भी अकेला ही रह जाएगा, माइनस 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 बी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर के साथ उसका लाइक टर्म कुछ भी नहीं था, तो ए स्क्वायर वैसे ही लिख दें, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, प्लस 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 वन, वन प्लस क्या, तो ये हो गया टू, और ये वाला भी क्योंकि इसके साथ कोई इसका लाइक टर्म नहीं था, तो ये इसके साथ इसका आ गया आंसर। ठीक है, इसके साथ ही बेटा क्वेश्चन नंबर 14 अभी कंप्लीट हुआ है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। दुआ में याद रखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे न्यू है, तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के और क्वेश्चन के लिए और वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह आपका ना हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।